नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो गवर्नमेंट स्कीम्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम पे है। एवरी नाउ एंड देन अगर आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे यूपीपीसीएस का, तो पॉलिसी के प्रेमाइस पे हर साल जो है 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी कंटेम्प्रेरी पॉलिसी अगर उत्तर प्रदेश की कोई आई हुई है पब्लिक पॉलिसी, तो उस पर प्रेमाइस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है कि उसके फीचर्स बताने हैं, क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, किस लिए वो पॉलिसी ले आई गई है, ये सारे प्रेमाइस पे जो है क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट ईयर में आपको जो है स्टार्टअप पॉलिसी से रिलेटेड, डेटा सेंटर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीपीसीएस कमीशन ने पूछा है। उसी प्रेमाइस पे ये क्वेश्चन आया हुआ है क्योंकि करंट अफेयर में ऑफ रिसेंट ये डेवलपमेंट हुई थी, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। एंड यही मैं बार बार डिस्कस करता हूं कि वैल्यू एडिशन जो करंट अफेयर का जो फॉर्मेट है, थ्रू दिस क्वेश्चन अगर आप डील करें तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका करंट अफेयर का डोमेन भी वो प्रॉपरली हैंडल हो जाएगा। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन प्राइमरली जो है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी से रिलेटेड है, जो कि 2024 में लेके आएगी। इसमें क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, डिस्कस द key features of the green hydrogen policy of Uttar Pradesh 2024 and analyze how it aims to enhance the industrial ecosystem to meet its energy needs. Right? उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 की प्रमुख विशेषताओं और प्रोत्साहनों पर चर्चा करें और विश्लेषण करें कि यह राज्य की औद्योगिक परिस्थिति तंत्र को कैसे बढ़ावा देती है और इसके ऊर्जा आवश्यकताओं को कैसे पूरा करती है। राइट, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की एनर्जी नीड्स को कैसे ये मीट आउट करती है और कैसे प्राइमरली इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को जो है ये एनहेंस करती है, तो ये आपको बताना है। तो कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो कोर थीम है वो आपका जो पब्लिक पॉलिसी है, दैट इज यूपी की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। राइट, यहाँ पे जो यूपी की जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है जो कि 2024 में आई है, ये कोर थीम है इस क्वेश्चन का। राइट, ये कोर थीम है आपके क्वेश्चन का। अब इसमें जो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है फर्स्ट पार्ट में कि आपको सबसे पहले तो इसके की फीचर्स को बताना है। इसके की फीचर्स क्या है वो आपको बताना है। एंड सब्सिक्वेंट सेकेंड पार्ट में आपको जो है इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में ये इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को ये कैसे एनहेंस करता है। एंड सब्सिक्वेंटली सेकेंड पार्ट में जो है आप जो है इनकी एनर्जी नीड्स को ये यूपी की जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है 2024 वो कैसे मीट आउट करेगा। तो ये कोर कंटेक्स्ट है। डिमांड आप देख लें, पहली डिमांड है की फीचर, दूसरी डिमांड है इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो है आपको जो है सब्सिक्वेंटली 2 पिलर्स बांटे हैं, यानी कि कैसे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बूस्ट हो रहा है। सेकंड थर्ड पिलर में जो है आपको इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे मीट आउट हो रही है, ये आपको जो है इस क्वेश्चन में प्रोमिनेंटली जो प्राइमरली जो है हैंडल करना है। तो 200 वर्ड में ये आपको आंसर लिखना है। एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है क्योंकि यहाँ 3 पैरामीटर्स हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यूपी की जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है उसको पढ़े तभी आपको समझ में आएगा। एंड प्राइमरली आपकी जो प्रीलिम्स में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आखिर ग्रीन हाइड्रोजन है क्या, ग्रीन हाइड्रोजन बोलते किसको हैं। राइट, आज के टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक कंसेप्ट आया हुआ या हाइब्रिड व्हीकल का, उसमें हाइड्रोजन ऐसे फ्यूल की हाइड्रोजन ऐसे फ्यूल के यूज़ की बात की जा रही है। एंड बियॉन्ड हमारी जो क्लाइमेटिक गोल्स हैं, क्लाइमेट के जो गोल्स हैं कि 2070 तक 2017 तक हमें एज एन इंडिया जो है कार्बन न्यूट्रल होना है। राइट, कार्बन न्यूट्रल होना है, यानी कि जितना हम कार्बन का प्रोडक्शन कार्बन जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको उतना ही ऐसा कोई सिंक टैंक बनाए या ऐसे रिसोर्सेज बनाए कि उनका यूटिलाइजेशन हो, यानी कि जो नेट इफेक्ट ऑफ कार्बन प्रोडक्शन है वो टिल 2070 तक जो है 0 हो जाना चाहिए। वो तभी पॉसिबल होगा जब हम रिन्यूएबल एनर्जीज कोल के बियॉन्ड मूव करें, हमारे एनर्जी सोर्सेस कोल के बियॉन्ड मूव करें, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस है उनका हम यूटिलाइजेशन करें। तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये एक पैरामीटर, एक पिलर है उस अप्रोच में मूव करने के लिए। इसी बिहाफ पे सेंटर में जो है ये ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लेके आई गई थी और इसी की कॉम्प्लीमेंटेशन और कोहेरेंस में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट भी अपनी जो है उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 लेके आई है। राइट, तो इंट्रोडक्शन में आप जब रिप्रेजेंट करें तो ये चीज़ों को सिग्निफाई करें कि ये उत्तर प्रदेश का स्ट्रैटेजिक मूव है
राइट। स्ट्रैटेजिक मूव है रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को मीट करने के लिए, अलोंग विथ अपने एनर्जी सोर्सेस के बास्केट को डाइवर्सिफाई करने के लिए, विच इज इन कॉम्प्लीमेंटेशन या विच इज इन लाइन विद द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। राइट, तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन में यूपी की ग्रीन पॉलिसी को बता सकते हैं कि एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, सस्टेनेबिलिटी, क्लीनर एनर्जी की तरफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का फोकस है, जो कि कोहेरेंस में है, जो कि कॉम्प्लीमेंटेशन में है इंडिया के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के। ये हम इंट्रोडक्शन में 30-40 वर्ड्स में यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट, ये चीज हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सिग्निफिकेंटली जो बॉडी ऑफ द आंसर है, जो बॉडी ऑफ द आंसर है, उस पर हमें मूव करने की जरूरत है कि ये जो की फीचर है, जो पहला डिमांड है कि की फीचर ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी क्या है। राइट, अब ये सब्सिक्वेंटली अगर आपको फैक्चुअल वे में न पता हो तो किन किन फ्रेमवर्क्स को यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। कोई भी पॉलिसी लेके आई गई है तो किसी नीड के बिहाफ पे आई होगी। राइट, किसी नीड के बिहाफ पे आई होगी। और हमने यहाँ डिस्कशन या आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जो लेके आई गई है वो एक क्लीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कि सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रख के ले आई गई है। तो शायद नीड जो होगी वो एनवायरमेंटल कंसर्न से होगी, एनवायरमेंटल कंसर्न से होगी, क्लीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी या सस्टेनेबिलिटी पे फोकस होगा। तो कहीं ना कहीं हम एक पिलर जो है की फीचर्स में यहाँ पे डाल सकते हैं। राइट, क्लीनर एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी। सब्सिक्वेंट कुछ और नीड होंगी। हमारा जो एनर्जी नीड का जो दायरा है, जो हमारी इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में फंक्शन कर रही हैं, वो प्राइमरली जो है या तो कोल के फॉर्म में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उनसे रन होती हैं, जैसे फर्टिलाइजर कंपनी हो गई, या फिर नेचुरल गैस के प्रेमाइस पे हो रही। तो एनर्जी सोर्सेस का डाइवर्सिफिकेशन हो, किसी एक एनर्जी सोर्स पे डिपेंडेंसी ना हो, इसलिए हमें डाइवर्सिफिकेशन की भी ज़रूरत होगी। राइट, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत होगी। और मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी या मॉडर्न जो सोर्सेस एनर्जी के, रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में, उनका हमें रिक्वायरमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन में भी शायद ये पॉलिसी यूपी की जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है ये बनाई गई होगी। तो इस पिलर पे हम ध्यान रख सकते हैं। अब पॉलिसी आई है तो कुछ इस पे स्पेसिफिक गोल्स भी रखे गए होंगे, कुछ गोल्स भी रखे गए होंगे कि हमें इतना एनर्जी चाहिए, इतना टारगेट चाहिए जिसपे हम जो है अपनी इंडस्ट्री को प्रॉपरली फंक्शन कर सके। तो इस पॉलिसी पे ये ध्यान देने की जरूरत है कि क्या गोल्स या टारगेट रखे गए हैं। एंड बियॉन्ड सेकेंड सब्सिक्वेंट पार्ट में यहाँ इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात की गई है। तो ये यूपी की जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है किन किन इंडस्ट्रीज को प्राइमरली जो है असिस्ट करेगी, ये भी शायद कहीं ना कहीं इस ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी में प्राइमरली जो है मेंशन होगा। राइट, ये भी प्राइमरली मेंशन होगा। तो देखते हैं कि आखिर इसके की फीचर्स क्या है, की फीचर्स आखिर उसके आपके क्या हैं। इंट्रोडक्शन के प्रेमाइस पे हमने डिस्कशन कर लिया कि की टर्म्स लाइक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है, एम्ड है promoting green hydrogen and green ammonia production in the state, and the policy aligns with India's green hydrogen policy, emphasizing sustainability and energy security। ये दो टर्म्स बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, बहुत ही बड़े टर्म्स हैं। देखने में एक सिंपल वर्ड दिख रहा है, लेकिन इंट्रोडक्शन में ऐसे ही कीवर्ड्स का आपको यूज करना है, इन्हीं को एलिबोरेट करना है अपने बॉडी ऑफ द आंसर में। तो जो हमने पिलर्स डिस्कस किए कि ये एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और एनर्जी सिक्योरिटी के प्रेमाइस पे ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लेके गई। तो ये एक पैरामीटर, एक पिलर का फोकस होगा कि पॉलिसी जो है इसके मेन फीचर ये है कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अलोंग विद एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन। राइट, और उसके बियॉन्ड जो टारगेट दिया गया है इस ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी में कि बाई 2028 अराउंड 1 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन या अमोनिया का जो है प्रोडक्शन किया जाए। राइट, किया जाए, जो कि सिग्निफिकेंटली नेशनल गोल ऑफ इंडिया जो है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी उसमें कंट्रीब्यूट करे। तो फैक्ट यहाँ पे ये है कि 1 मिलियन टन ऑफ जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है, जो टारगेट है, प्रोडक्शन टारगेट, वो है 2028 में। राइट, 2028 तक 1 मिलियन 28 तक जो है आपको जो है ग्रीन हाइड्रोजन, तो ये हम डाल सकते हैं। सब्सिक्वेंट इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी। राइट, जो भी मेजर्स लिए जा रहे हैं उसके लिए कुछ इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये पॉलिसी आपको क्या रिकमेंड करता है, कौन से इंस्टीट्यूशन बनाए जा रहे हैं जो कि प्रोडक्शन टारगेट अचीव करने में हेल्प करेंगे। तो उसके लिए जो है कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए, जो कि 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, 4 इन नंबर हैं, जो कि रिसर्च में हेल्प करेंगे, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में हेल्प करेंगे, एंड
डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम जो है प्राइमरली डेवलप हो सके, राइट। तो ये इंस्टीट्यूशन हमने देख लिया, टारगेट देख लिया, क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लिए जा रहे हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या है, एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है और कितना ये पूरा करेगा, राइट। तो इसमें बोलता है कि जो करंट एनर्जी रिक्वायरमेंट है, राइट, करंट एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारे स्टेट की है वो 0.9 मिलियन मेट्रिक टन्स जो है एनुअली हमें जो है हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। और ये रिक्वायरमेंट किन इंडस्ट्रीज के लिए प्राइमरली है, वो फर्टिलाइजर और रिफाइनरी सेक्टर्स में प्राइमरली ये जो यूज होता है। तो ये डिमांड एंड कंजम्पशन कंटेम्प्रेरी स्टेटस है जो की फीचर ऑफ द पॉलिसी में प्राइमरली नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी में मेंशन किया गया है, राइट। तो ये की पैरामीटर से 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, 1 मिलियन मेट्रिक टन जो है बाय 2028 ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है, एंड कंटेम्प्रेरी डिमांड्स हमारी ये हैं, राइट। अब ये इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को कैसे बूस्ट करेगा, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को हमारी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी उत्तर प्रदेश की कैसे बूस्ट करेगी। एक तो जो हमने डिस्कशन किया कि एनर्जी का डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम या इंडस्ट्रीज हैं उनको और भी एनर्जी सोर्सेस मिलेंगी जो कि रिन्यूएबिलिटी के बिहाफ पे बेस होंगी। तो जो इंडस्ट्रीज का ऑब्लिगेशन है, इंडिया के जो अलग लॉज हैं कि इंडिया की जो इंडस्ट्रीज या यूपी की इंडस्ट्रीज हैं अपने इकोसिस्टम को ग्रीन एनर्जी में ट्रांजिशन करें, तो अगर चीपर फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी कुछ ऐसे उन्हीं के विसिनिटी के अराउंड लोकेटेड होगी तो वो इकोसिस्टम को बूस्ट करेगी। और इकोसिस्टम बूस्ट जब होगा तो इन टर्न ऐसे रीजन्स में इन्वेस्टमेंट आएंगी, तो ये इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगा। इन्वेस्टमेंट इन टर्न एक और साइकिल बूस्ट करेगा, एम्पलीफाई करेगा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को और फर्दर बूस्ट करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन होगा। डाइवर्सिफिकेशन होगा तो मोर रिसर्च, मोर डेवलपमेंट, मोर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होगी, राइट। तो ये जो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है, राइट, ये हेल्प करेगा। जो आपकी ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन है प्राइमरली अगर 1 मिलियन मेट्रिक टन का हुआ तो जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो फर्टिलाइजर और रिफाइनरी इंडस्ट्रीज को यहाँ पे मिल रही है, ये हम मेंशन कर सकते हैं अपने पॉइंट्स में। बियॉन्ड जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हमने डिस्कस किया कि ये स्कीम अपने साथ कुछ कैपिटल सब्सिडी दे रही है और ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी प्लांट्स लगाने के लिए जो लैंड दिए जाएंगे उसके लिए गवर्नमेंट कुछ ग्रांट्स और इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है उस पर कुछ बेनिफिट यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपने पॉलिसी प्रोग्राम के हिसाब से दे रही है। तो ये सारे जो चीज़ें जो है इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को इन टर्न जो है बेनिफिट करेंगे, इंडस्ट्रीज का मोर एंड मोर जो इस्टेब्लिशमेंट होगा उत्तर प्रदेश में, राइट। और जो एनर्जी नीड्स होंगी, राइट, वो आपकी जो है रिन्यूएबल एनर्जी में क्योंकि ट्रांजिशन कर रहा है तो कुछ जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट दे रही है वो 100% इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जेम्पशन जो है फर्स्ट 10 ईयर्स के लिए दे रही है, ये मेंशन कर सकते हैं पब्लिक इसके फीचर्स में, राइट। हाइड्रोजन डिमांड जो हमने डिस्कशन किया कि 0 मिलियन टन्स जो है 0 मिलियन टन जो है अराउंड जो अभी कंटेम्प्रेरी रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं इन इंडस्ट्रीज के इकोसिस्टम में बूस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए काफ़ी मददगार होंगी। तो इस प्रमाइस पे आप जो है इस नेशनल यूपी की जो हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है इसको प्राइमरली दे सकते हैं। पॉइंट ये है कि अगर आपको सब्सटेंस या डेटा नहीं मिल रहा है क्योंकि फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो ये जो डायमेंशंस हमने डिस्कशन किए कि कोई भी पब्लिक पॉलिसी आ रही तो उसके गोल, कुछ टारगेट्स किसी बिहाफ पे आ रही, तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जो भी प्रीलिम्स में आपने पढ़ा है उसको थोड़ा इम्प्लाई करें। यहाँ पे जैसे ग्रीन हाइड्रोजन है तो रिन्यूएबल एनर्जी है, इन चीज़ों पे आपको जो ध्यान देके इनके फीचर्स और नीड और ये फर्दर इन टर्न कैसे फर्दर किसी डायमेंशन या पिलर पे असिस्ट कर सकते हैं, इनको जो है हम यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। तो ये जो है आपकी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी से रिलेटेड है जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको जो है आप अच्छे से देख लें, इसके मॉडल आंसर को हम रिप्रेजेंट करेंगे, आपको वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल होगा। स्कीम को क्रैम कर ले, जो पैरामीटर्स हमने बताए 0.5 मिलियन मेट्रिक टन्स का हाइड्रोजन एक साल में, 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे एंड ड्यू मेजर जो गवर्नमेंट ले रही है लैंड ग्रांट के फॉर्म में, कैपिटल सब्सिडी के फॉर्म में, राइट। 10 साल के लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो एग्जेम्पशन है वो दिया जाएगा। तो ऐसे सारे बेनिफिट जो है गवर्नमेंट दे रही है, राइट। लोन्स के फॉर्म में भी कंसेशन दिया जाए, तो ये ड्यू मेजर्स लिए जा रहे हैं इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने जो है इस मॉडल आंसर में डाल सकते हैं। अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।